नमस्कार। देखिए, विकास दिव्य कीर्ति सर का कोई सेमिनार हो तो मतलब होता है घंटों का ज्ञान, घंटों की बातें। लेकिन सबके पास इतना वक्त कहाँ होता है ना? तो कोई बात नहीं। आज हम उनके रांची सेमिनार के जो सबसे जरूरी, सबसे काम के हिस्से हैं ना, उनको निकालकर समझने वाले हैं। ये समझिए कि हर सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए ये एक रोड मैप जैसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे एक दिल से किया गया स्वागत पूरे माहौल को सेट कर देता है। फिर हम तैयारी के एक बहुत ही अनोखे फलसफे को समझेंगे, जिसमें धैर्य और तेजी का एक कमाल का बैलेंस है। इसके बाद हम थोड़ा भविष्य में चलेंगे और देखेंगे कि एआई जैसी टेक्नोलॉजी सिविल सर्विसेज को कैसे बदल रही है। और फिर हम एस्पिरेंट्स के उन मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो हमेशा दिमाग में घूमते रहते हैं। और आखिर में ये समझेंगे कि इस पूरी मेहनत का असली मतलब क्या सिर्फ एक नौकरी है या उससे कहीं ज्यादा कुछ और। किसी भी बड़ी बात को कहने से पहले ना एक कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी होता है। चलिए देखते हैं कि कैसे विकास सर ने झारखंड के लोगों के साथ सिर्फ बातों से नहीं बल्कि दिल से एक ऐसा रिश्ता बनाया जो इस पूरे सेमिनार की नींव बन गया। सेमिनार की शुरुआत होती है इन 3 शब्दों से, और बस इसी एक लाइन ने पूरे हॉल का माहौल ही बदल दिया। ये सिर्फ एक हेलो या नमस्ते नहीं था, ये एक मैसेज था कि मैं आप में से ही एक हूँ। इससे पता चलता है कि लोकल कल्चर को समझना और उसे अपनाना कितना जरूरी होता है। ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये झारखंड की आत्मा है। जब विकास सर शहीद अल्बर्ट एक्का से लेकर बिरसा मुंडा तक का जिक्र करते हैं तो वो सिर्फ अपना ज्ञान नहीं दिखा रहे होते, बल्कि एक भरोसा बना रहे होते हैं। वो ये जता रहे होते हैं कि वो कोई बाहरी टीचर नहीं है, बल्कि वो उस जगह की मिट्टी को, उसके इतिहास को समझते हैं। तो एक बार जब वो कनेक्शन बन गया, तब बात आई उस नींव की जिस पर तैयारी की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। चलिए अब उस कोर फिलॉसफी को समझते हैं जो इस संस्थान की सोच को चलाती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए कबीर का वो धीरज वाला दोहा है, मतलब विजन लंबा रखो, सब्र के साथ काम करो। और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के लिए सलाह बिल्कुल उल्टी है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यानी हर दिन एक अर्जेंसी के साथ जीना है। यही तो है सफलता का बैलेंस। लक्ष्य दूर का रखो, पर मेहनत आज की करो, अभी करो। आज के ज़माने में जब कई कोचिंग बस खुलती हैं और बंद हो जाती हैं, एक स्टूडेंट के मन में सबसे बड़ा डर क्या होता है? यही कि कहीं बीच रास्ते में साथ न छूट जाए। तो ये जो वादा है कि हम परमानेंट सेंटर बना रहे हैं, कोई टेम्पररी फ्रेंचाइजी नहीं, ये सीधे उसी डर को खत्म करता है। ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं, ये एक विश्वास की गारंटी है। अब बात करते हैं उस बदलाव की जो दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रहा, बल्कि दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुका है। एआई और टेक्नोलॉजी, ये सिर्फ प्राइवेट जॉब्स को ही नहीं, बल्कि सिविल सर्विसेज के फ्यूचर को भी हमेशा के लिए बदलने वाली हैं। ये सवाल सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ये आज की हकीकत बन रहा है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिस सरकारी नौकरी को हम सबसे पक्का, सबसे स्थायी मानते हैं, क्या वो भविष्य में भी वैसी ही रहेगी, जब मैदान में इंसान के सामने रोबोट्स और एआई खड़े होंगे? ये टाइमलाइन साफ साफ दिखाती है कि लड़ाई का तरीका कितनी तेजी से बदला है, तलवारों से ड्रोन तक और अब रोबोट्स तक। देखिए, जब जंग का तरीका बदलता है तो सेना की जरूरतें भी बदलती हैं। अग्निवीर जैसी योजनाएं इसी बदलाव का एक नतीजा है। अब लंबी नौकरी के बजाय कम समय के लिए स्पेशल स्किल्स वाले सैनिकों की जरूरत पड़ रही है। ये सरकारी रोजगार की बदलती परिभाषा का सबसे बड़ा सबूत है। ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंसानों का मुकाबला सिर्फ दूसरे इंसानों से नहीं, बल्कि मशीनों से है। हमारी पिछली पीढ़ियों को बस अपने साथियों से बेहतर होना था, लेकिन आज की पीढ़ी को उन मशीनों से भी तेज सोचना होगा जो न कभी थकती हैं, न कभी सोती हैं। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना पहले किसी ने नहीं किया। अच्छा, भविष्य की इन बड़ी बड़ी बातों के बाद अब थोड़ा जमीन पर आते हैं और उन सवालों को देखते हैं जो एक एस्पिरेंट को रोज परेशान करते हैं। ये वो सवाल हैं जो सीधे सेमिनार में पूछे गए थे और हो सकता है आपके मन में भी हों। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों को दुविधा में डालता है, खासतौर पर उन लड़कियों को जिन पर समय का और समाज का एक अलग तरह का प्रेशर होता है। जब वक्त लिमिटेड हो तो क्या एक बड़े लक्ष्य यानी यूपीएससी के पीछे भागना सही है, या फिर एक अपेक्षाकृत छोटे लक्ष्य यानी पीसीएस को हासिल कर लेना? ये सच में एक बहुत मुश्किल चॉइस है।
तो फिर इसका जवाब क्या है? जवाब ये है कि कोई भी परीक्षा आसान या मुश्किल नहीं होती। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि किसी का अपना स्टाइल क्या है। अगर दिमाग चीज़ों को एनालाइज करने में तेज़ है, कॉन्सेप्ट्स को समझने में मज़ा आता है, तो यूपीएससी का रास्ता बेहतर है। और अगर फैक्ट्स को याद रखने की ताकत ज़्यादा है, तो शायद पीसीएस ज़्यादा सूट करेगा। तो कोई एक सीधा जवाब नहीं है, जवाब हर किसी के अंदर है। और अब वो सवाल जो शायद हर स्टूडेंट हर रोज खुद से पूछता है, इस फोन की अंतहीन नोटिफिकेशंस और रील्स की दुनिया में कोई फोकस्ड कैसे रहे? मोटिवेशन बनाए रखना और डिस्ट्रैक्शन से बचना, ये आज के दौर की शायद सबसे बड़ी लड़ाई है। इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान है, ये 3 स्टेप डिसिप्लिन लूप। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। सोने से पहले अपने अगले दिन के टारगेट लिखो। दिन खत्म होने पर ईमानदारी से देखो कि कितना पूरा किया, और अगर कमी रह गई तो खुद को जवाबदेह ठहराओ और अगले दिन के लिए फिर से वादा करो। ये एक तरह से खुद का मैनेजर खुद बनने की प्रोसेस है, जो धीरे धीरे आदत बन जाती है। और डिस्ट्रैक्शन का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, यानी हमारा फोन, उससे निपटने का ये सबसे सीधा और असरदार तरीका है 2 घंटे के लिए फोन को पूरी तरह से बंद कर देना। ये कोई सलाह नहीं, इसे एक नियम बना लेना चाहिए, क्योंकि आधी अधूरी लड़ाई से तो नतीजे भी आधे अधूरे ही मिलते हैं। तो मान लीजिए कोई सफल हो जाता है या नहीं भी होता, तो क्या ये सारी मेहनत बेकार चली जाती है? इस पूरी जर्नी की असली कीमत क्या है, जो रिजल्ट से भी कहीं ज्यादा बड़ी है? इस तैयारी का असली जादू पता है कहाँ है? इसके सिलेबस में। जब कोई इतिहास, पॉलिटी, साइंस और एथिक्स पढ़ता है, तो वो सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा होता। वो असल में दुनिया को देखने का अपना नजरिया बदल रहा होता है। वो एक आम इंसान से एक जागरूक नागरिक बनने की प्रोसेस से गुजर रहा होता है। कबीर का ये दोहा ठीक इसी बदलाव को दिखाता है कि सारी दुनिया सुख से खा पीकर सो रही है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। लेकिन कबीर दुखी हैं क्योंकि वो जाग रहे हैं और सब कुछ देख और समझ सकते हैं। ज्ञान आपको दुनिया की समस्याओं के प्रति जगा देता है, और ये जो जागृति है, भले ही थोड़ी बेचैन करने वाली हो, लेकिन यही तो हमें इंसान बनाती है। और आखिर में ये एक सोच जो पूरी बात का निचोड़ है, एक संतुष्ट सुअर होने से कहीं बेहतर है एक असंतुष्ट इंसान होना। इसका मतलब ये कि आराम की अज्ञानता में जीने से कहीं ज्यादा कीमती है ज्ञान से मिली वो बेचैनी। और ये तैयारी ये एक मौका देती है एक ऐसा ही असंतुष्ट लेकिन जागरूक इंसान बनने का। अब चुनना तो हमें ही है।